25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देश की सियासत में एक बड़ा बदलाव हुआ। देश के अहम सूबे बिहार में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी के बिहार में पहले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। शाम 5:30 बजे यानी अब से करीब आधे घंटे बाद सम्राट चौधरी राज्यपाल के पास जाएंगे, सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगे, दावा पेश करेंगे और कल यानी 15 अप्रैल को लोक भवन में सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे के आसपास होने की खबर है। इसके साथ ही बिहार में, जैसा हमने पहले जिक्र किया, पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव किया। दरअसल जब विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो विजय सिन्हा ने सबसे पहले उनके नाम का प्रस्ताव आगे रखा, जिस पर समर्थन हुआ और आखिरकार उनके नाम का ऐलान हो गया। शिवराज सिंह चौहान, जो कि पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे थे, उन्होंने इसे भावुक और ऐतिहासिक पल बताया और कहा कि जनसंघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सपना और संकल्प आज पूरा। आज का पल भावुक पल है, आज के क्षण ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी और जवानी झोंक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया, उनका सपना आज साकार हो रहा है, उनका संकल्प आज पूरा हो रहा है। हमने पहले ही बता दिया था कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई में बन रही नई सरकार को लेकर बयान देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव की पाठशाला से निकले हुए लोग ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सुनिए पहले तेजस्वी यादव। भाई जो भी है लालू जी के पाठशाला के तो हैं, बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही तो लालू जी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है। ये बात तो सब लोग जानते हैं। आरजेडी पहली बार लालू जी ने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो उन्हीं के पाठशाला के हैं लोग, चाहे कोई हो, सब लोग तो ज्यादातर यही इन्हीं के स्कूल के लोग हैं। अब खैर सच तो यह भी है कि लालू यादव की पाठशाला की बात तेजस्वी यादव ने कही तो उसी पाठशाला को छोड़कर सम्राट चौधरी आगे भी गए। सवाल है कि फिर दल क्यों बदल दिया। तेजस्वी के अलावा आरजेडी के दूसरे नेताओं ने भी बीजेपी की अगुवाई वाली नई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरजेडी सांसद मनोज झा कह रहे कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी ने जनादेश का अपमान किया है। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी ने अपनी सहयोगी जेडीयू को निगलने की राह पर है। अगर कार्यकाल 26 के अप्रैल को खत्म होना था तो उस स्लोगन का मतलब क्या था, 25 से 30 फिर से नीतीश? ये तो बेईमानी है ना, घोर बेईमानी है। और बीजेपी जहां कहीं भी एलाइंस पार्टियों के साथ सरकार बना रही है, वहां एलाइंस पार्टियों को वो निगलने का काम कर रही है और बिहार में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 26 में बिहार में बदलाव हो गया है, आगे बंगाल का चुनाव है। सवाल है कि मोदी शाह का आगे का प्लान क्या है। बिहार में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी में, खासतौर पर पूर्वांचल में सियासत किस तरीके से बदलेगी, खासतौर पर 27 की सियासी जंग को लेकर इसके क्या समीकरण होंगे। आज कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। अखिलेश यादव और सीएम योगी में जुबानी जंग चली, सुनिए जरा इसे। 27 में क्या कहना है, 27 में बीजेपी हटने वाली है और हम सब लोग मिलकर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को संरक्षण और संविधान के तहत सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम करेंगे। जो लोग विभाजन में विश्वास करते हैं, जो लोग अराजकता पैदा करने में विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रदेश की पहचान पे संकट खड़ा किया था, जिन्होंने माफियाओं को प्रश्रय दिया था, जिन्होंने कर्फ्यू और दंगों को आगे बढ़ाया था, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे लोग विकास करेंगे, नौजवान को रोजगार देंगे, किसानों के लिए कोई कार्य करेंगे, अपने आप में एक दिवा स्वप्न है। तो चलिए आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। अनामिका पासवान भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ रही हैं, डॉक्टर सुनील कुमार जेडीयू के नेता, अनुज कुमार तरुण आरजेडी के नेता, आशुतोष शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता, निर्जा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार है, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। लेकिन पहले दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, रविकांत राय और साकेत हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं।
सबसे पहले आप दोनों से एक एक प्रतिक्रिया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। साकेत, आपके आसपास भीड़ दिखाई दे रही है, आप विधानसभा परिसर में हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या हलचल इस रिजीम चेंज को लेकर? कहाँ है? देखिए, अभी विधायक दल जो एनडीए विधायक दल है उसकी बैठक होगी विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, और वहीं पर मैं मौजूद हूं। यहां पर तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हुई है, वहां पर सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी, बीजेपी विधायक दल का नेता उनको चुन लिया गया। अब एनडीए विधायक दल की बैठक में भी उनके नाम पर मुहर लगेगी, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा अब साफ हो चुका है। सम्राट चौधरी हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री। लगातार टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को बता रहा था कि बिहार में सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लगभग तय हो चुका है और उस पर आखिरकार मुहर भी लगी है। और जो तस्वीरें हैं वो अब पूरी तरह से साफ है। कल 11 बजे के बाद का वक्त रखा गया है जब लोक भवन में सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण होगा। उससे पहले देखिए, नेताओं के आने का सिलसिला जो है विधानसभा में शुरू हो चुका है। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहां पर पहुंचेंगे, साथ में जेडीयू के और भी जो एनडीए के घटक दल हैं उनके तमाम नेता यहां पर पहुंचेंगे। और अब सभी नेता राकेश खुलकर बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही अब मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि अब तक चीजें जो थी वो पर्दे के पीछे थी, लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। और नेताओं का जो अब सिलसिला है, आपको तस्वीर फिर एक बार हम यहाँ विधानसभा परिसर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक एक करके सभी नेता पहुंच रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए सम्राट चौधरी फिर लोक भवन जाएंगे, जहां राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल शपथ ग्रहण होगा। राकेश, ठीक है, कल शपथ ग्रहण होगा। रविकांत, सबसे पहले हमने खबर बताई कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और पहले बीजेपी के सीएम बिहार में। मेरा सवाल आपसे यह है कि आगे क्या, क्योंकि आगे बंगाल है, यूपी है, उसका कितना असर बीजेपी बिहार में अगर ताकतवर होकर बड़े भाई की भूमिका में है, पहली बात। और दूसरी बात, आगे ये रिजीम चेंज में अब आगे क्या, कल संभवतः 11 बजे के आसपास शायद शपथ ग्रहण है। देखिए राकेश, कल 3 लोग ओथ लेंगे, जिसमें पहला सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में और जेडीयू कोटे से जो 2 डेप्यूटी सीएम हैं वो ओथ लेंगे। और उसके बाद जानकारी यही मिल रही है कि 4 मई को जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे 5 राज्यों के, उसके बाद बिहार में एक बड़ा कैबिनेट विस्तार होगा। अब सम्राट चौधरी के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि नीतीश कुमार की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। गुड गवर्नेंस और जंगल राज से जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार को बाहर निकाला और उसी विकास को कंटिन्यू करना है और अपनी एक अलग इमेज बनानी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक आम सहमति बनी है और सर्वसम्मति से उनको नेता चुन लिया गया है। अब बिहार की कमान पूरी तरीके से उनके हाथ में है। जिस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकल रहे थे, उनके नाम का ऐलान हुआ, वहां पर शिवराज सिंह चौहान, विनोद तावड़े उनकी गाड़ी में मौजूद थे। मैंने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, जो कार्यकर्ता हैं वो 1 मिनट में जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। जो बड़े नेता दबी जुबान उनके बारे में नहीं बोल रहे थे, जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ उन्होंने सम्राट चौधरी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है और पूरी बीजेपी जो है एक लाइन में होकर सम्राट चौधरी के पीछे खड़ी हुई दिखाई देगी। अब सम्राट चौधरी को उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जो भी डिसीजन लेने हैं वो फ्री हैंड जो है उनको केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पूरी छूट मिलने जा रही है। रविकांत, 10 सेकंड और एक एनालिसिस आपका यूपी को लेकर, क्योंकि बिहार सटा हुआ और पूर्वांचल में खासतौर पर असर पड़ता है बिहार में जो कुछ होता है। बिल्कुल असर पड़ेगा राकेश, क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार बिहार में बन रहा है और जिस कम्युनिटी से वो आते हैं उसका एक बड़ा वोट बैंक जो है वो यूपी में भी है। तो जो पूर्वांचल से सटे हुए राज्य हैं जिसकी सीमाएं बिहार से सटती हैं, वहां पर भी एक स्टार कैंपेनर के रूप में सम्राट चौधरी के फेस का इस्तेमाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी और उनको एक लीडर के रूप में डेवलप करेगी कि आने वाले दिनों में भी बीजेपी का अपना नेतृत्व जो है वो बिहार में बरकरार रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत और साकेत। आपका भी कोई इस बीच अपडेट्स आता है तो जरूर आपको तुरंत जोड़ेंगे ताकि इस शो में दर्शकों को अपडेट दिया जा सके। अब मैं अपने मेहमानों का रुख करता हूं। तारिक भाई, दुखी बढ़ रही है पूर्वांचल को लेकर? नहीं, पूर्वांचल को लेकर क्यों बढ़ेगी? ये परिवर्तन तो बिहार में है और बाकी उत्तर प्रदेश में इसका मुझे नहीं लगता कोई खास असर होगा, ये जो परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों? आप तो पीडीए की बातचीत करते हैं, जातियों की बातचीत करते हैं। तो पीडीए का यहाँ पर बात होगी ना,
उससे बिहार से मुझे नहीं लगता। और मैं ये भी कहूंगा कि ऐसे नेता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया जिनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप, मार्कशीट का आरोप, हत्या का आरोप, उम्र छुपाने का आरोप, ऐसे ऐसे आरोप, तो क्या लीडरशिप का अभाव है भारतीय जनता पार्टी में? और तमाम लीडर अच्छे रहे होंगे, इस तरीके का आरोप नीतीश कुमार पे कोई नहीं था, और बीजेपी में तमाम लोग हैं, बिहार में भी होंगे और बाकी देश मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उस पर आप आ ही नहीं रहे। एक पीडीए का नेता बन गया बिहार का मुख्यमंत्री, उस पर आप बोल ही नहीं रहे। पीडीए का नेता नहीं, पीडीए के लिए काम करने की भावना होनी चाहिए ना। पीडीए होना जरूरी नहीं है पीडीए के लिए, वही मान लीजिए। अब पीडीए के लिए पीडीए होना जरूरी नहीं है। अच्छा। और पीडीए एक कोई वो नहीं है, बस जो पीड़ित लोग हैं उत्तर प्रदेश के वो पीडीए हैं। पीडीए के काम करने के लिए आपको पिछड़ा या दलित होने की जरूरत नहीं है। कोई भी जिसके अंदर भावना होगी, भारतीय संविधान के प्रति सम्मान होगा, और जिसके अंदर दबे पिछड़े लोगों को उभारने का होगा। पीडीए में नहीं रह गया आपके। अब जिन लोगों के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप हैं, मुझे लगता है कि छोड़ दीजिए ना, आरोप वाली बात पहले ही दिन मत करिए तारिक भाई, करना पड़ेगा। फिर आपकी पार्टी में कितने लोगों की क्या हिस्ट्री शीट है, कोई खोलने लगेगा बैठकर, फिर आप कहेंगे ये डिबेट का पॉइंट थोड़ी नहीं था। तो सम्राट चौधरी अभी शपथ भी नहीं लिए हैं, पहला दिन है, तो आज थोड़ी सी बातचीत कर लीजिए। एक सवाल आपसे पूछा कि पीडीए से निकला हुआ एक आदमी मुख्यमंत्री बन रहा है, इस पर आपकी जुबान नहीं खुल रही, आप पीडीए की परिभाषा आज बदल रहे हैं। नहीं, पीडीए की भाई पिछड़ा आदमी मुख्यमंत्री बन रहा है, तो इससे पहले भी तो जब लालू प्रसाद थे वो भी तो पिछड़े थे, ऐसे तो पिछड़े अखिलेश यादव साहब भी आप बना दीजिए। मतलब आज कोई बड़ी बात समर्थन करेंगे, मतलब आज कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप मैं पिछड़े का आप कह रहे हैं वहां स्वागत मैं पूछ रहा हूं, आज कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। अरे साहब आप मुझे बोलने तो दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। आप पिछड़ा वहां बना, आप कह रहे हैं स्वागत कर लीजिए, हम पीडीए की बात करते हैं, ठीक है हम स्वागत कर रहे हैं, आप यूपी में अखिलेश जी का स्वागत कर लीजिए। नहीं, हम तो सबका स्वागत करते हैं, सबको शुभकामनाएं देते हैं। जो पीडीए का काम करेगा हम सबका स्वागत करेंगे। सबको शुभकामनाएं देते हैं। मैं भी तो यही आपको भी है, आपको भी है, बीजेपी को भी है, सब सारी पार्टियों को शुभकामनाएं। यही बात कह रहा हूं, लेकिन आज आप एकदम मतलब दूध में वो खट्टेपन वाली बातचीत कर रहे हैं, नहीं खीर में नमक वाली बातचीत आप कर रहे हैं। मुझे लगता है बीजेपी के पास और अच्छे विकल्प थे, बस इतनी सी बात है। बाकी मुख्यमंत्री बने, मुबारकबाद उनको, अच्छे विकल्प थे इससे। सुनील जी, ये क्या खीर में नमक वाली बातचीत आपको लगा तारिक भाई के बातों से? देखिए, तारिक भाई के बोलने से एक तरह का दिखता है कि इनको व्यवहारिकता और ज्ञान का अभाव है। देखिए, सम्राट चौधरी जी को एक लंबा अनुभव है, राजनीति का भी, पार्टी चलाने का भी, सरकार चलाने का भी। सबसे युवा मंत्री रहे हैं, सबसे बड़े समय तक मंत्री रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं सफलतापूर्वक। और ये एक बड़े ही एनडीए के एक सम्राट और नीतीश की जोड़ी, और जो के नीतीश जी के मार्गदर्शन में सरकार चलनी है, सम्राट जी में वो क्षमता है। और इसमें कोई उनको नकारात्मक स्वभाव के लोग के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उनका अगर एक्सपीरियंस जाने, उनका योगदान जाने एनडीए में, उनका इलेक्शन के समय योगदान जाने। मैं तो उनके वोटर हूं, उनके क्षेत्र का हूं व्यक्तिगत रूप से, और जानता हूं कि किस तरह से इतने वर्षों तक उनके पिता शकुनी चौधरी जी थे और ये भी थे, और इनका इतना प्रभाव है। और जहां तक एफआईआर और केस की बात कर रहे हैं, तो ये अपने अंतरात्मा में झाके राजनीतिक व्यक्तियों पर केस हो जाते हैं कभी कभी, उसमें कानून अपना काम करता है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन अपने बगले में नहीं झांकना। एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, और एनडीए का, भाजपा का सरकार बना है, हम जदयू वाले पूर्णतः उनके साथ हैं, डबल इंजन की सरकार। नहीं तो यही तो साथ होना सुनील जी कई लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि 2 दशक तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, और उसके बाद अचानक से परिवर्तन हुआ, तो लोग कह रहे हैं कि कैसे हो गया। यही तो आपकी ये भाषा ही नहीं हजम हो रही बहुत लोगों को। देखिए, इनकी पीड़ा वो नहीं है, इनकी पीड़ा है कि कोई सकारात्मक कार्य क्यों हो रहा है। इनकी पीड़ा दूसरी है, इनको नकारात्मक कार्य चाहिए, एक नेगेटिव बिहार का इमेज चाहिए। तो ठीक है, करते रहें, अपना करते रहें। जनता ने इनको कैसे बिहार में नकारा है, ऐसे समय भी सीख मिलनी चाहिए। सीख तो पार्टी को खत्म कर दिया, और आप आज आपको लिए दुख का दिन है। इनका सुन कौन रहा है, अपना कहानी दे रहे हैं। देखिए, अगर आप जातीय समीकरण से लें, अगर एक्सपीरियंस से लें, ठीक है, इनकी अपनी व्यवस्था से लें, ठीक है। जो तारिक भाई उनकी पार्टी खत्म हो रही है कि बच रही है, उसकी चिंता आप काहे कर रहे हैं भाई? आपने पूर्वांचल को लेकर पूछा, जहां पर आप लोगों की अच्छी पोजीशन थी पिछले विधानसभा चुनाव में, आप उस पर बोल नहीं पाए। अब जेडीयू खत्म हो रही है, उसकी चिंता सुनील जी ना करें, उनकी
पार्टी के लोग ना करें, तारिक खान जाकर करेंगे नहीं, हम कि जेडीयू खत्म हो रही है कि बच रही है। हम चिंता तो व्यक्त कर सकते हैं। आज आपके लिए दुख का दिन है, वर्षों से ये कर रहे हैं और जेडीयू कितना स्ट्रांग हो रहा है ये देखो। ठीक है अनुज कुमार तरुण जी, रही सही उम्मीदें, क्या हुआ? करने वाले अनेक हैं। ये वाला गेम आप लोगों ने सोचा था? आपसे मान लीजिए 1-1.5 साल पहले की अगर बातचीत करूं। जी देखिए, सबसे पहले हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यह एक छलावा का नारा है। अच्छा, हमने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और हुआ वही जो हम लोग कहते आ रहे थे। तो हमारे लिए नई बात नहीं है। देखिए, आज अच्छा हुआ कि लगभग 2 महीना से बिहार का काम काज ठप है। अब इस मुख्यमंत्री के सीएम चेहरा को लेकर के कुर्सी खेल रहे, जनता की परवाह नहीं है इन लोगों को। लेकिन चलिए, आज कुछ निर्णय हुआ, अच्छी बात है, और मुझे लगता है कुछ सकारात्मक कदम विकास की तरफ कुछ बातें हो पाएगी जल्दी सरकार का। अनुज भाई एक बातचीत, कुर्सी आप खेलने की बात कर रहे हैं, कौन सियासत में और कुर्सी नहीं खेलता है? जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आ गए थे आप लोगों के साथ और चुनाव के बाद ही आए थे और चुनाव में एनडीए था, तब नहीं समझ में आया था कि जनादेश का अपमान हुआ कि नहीं? तब नहीं समझ में आया था कि ये इधर से आगे हम डिप्टी सीएम बन गए तो कुर्सी खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? देखिए, कुर्सी खेलने का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 महीना से ये मुख्यमंत्री चेहरा तय नहीं कर पाए थे, जिसके कारण क्या हो रहा है, बिहार में कोई काम काज सब कुछ। अरे नीतीश कुमार चेहरा थे भाई। आप मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हमने क्या कहा कि पिछला जब से नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने की कवायद शुरू हुई है, तब से कुर्सी के चेहरा में सारे लोग व्यस्त हैं, जनता का कोई परवाह नहीं है। दिन दहाड़े हत्या हो गई, नालंदा में है कि महिला को घुमाया जाता है बेरहमी से, इस तरह से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन खैर, इस पे आज डिबेट नहीं है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज सही है कि चलिए, कम से कम सम्राट चौधरी का चेहरा सामने आया है, और ये चलिए बधाई के पात्र हैं, बधाई देता हूं। लेकिन एक बात तो सही है ना कि बिहार में राजनीतिक लालू प्रसाद यादव को केंद्र में ही रख के ही किया जा सकता है। सम्राट चौधरी का इतिहास देख लीजिए, ये लालू प्रसाद यादव के स्कूल से निकले हुए लोग हैं, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। तो ये भी बता दीजिए ना, उस स्कूल को छोड़ क्यों दिया अवधेश जी? इस पर तो बोल नहीं रहे कि स्कूल के छात्र थे, लेकिन स्कूल छोड़कर छात्र चला गया और कह रहा है इस स्कूल में नहीं रहूंगा, तो इस पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, जो प्राथमिक जो बातें पहले तय हो गई, ये डिबेट वही खींच कर ले जाना है। नीतीश जी इस्तीफा देंगे, नीतीश जी राज्यसभा में नॉमिनेशन कर दिए, आ रहा हूँ अनुज भाई, आ रहा हूँ अवधेश जी से सवाल का। आप उनका शपथ ग्रहण भी ले लिया राज्यसभा में, अभी तक वही चर्चा चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का विशेषाधिकार है कि वो किसको अपना नेता मानती है। जिस व्यक्ति को पहले से लाके पार्टी का अध्यक्ष बनाया, विधान परिषद में लाके विधान परिषद का नेता बनाया, विधानसभा का नेता बनाया, जिसके चुनाव क्षेत्र में जाके गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि आप लोग इनको जिताइए, मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा, तो जाहिर है कि वो बहुत बातें थी। लेकिन हम लोग भी नाम केवल इसलिए नहीं ले रहे थे किसी का कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में कोई भी नाम ला सकती है, तो इसलिए ये जो अभी जो आरजेडी है, बाकी पार्टियां कह रही है, इन बातों का पहले कुछ होता, अब आप विपक्ष में रहना है। 5 वर्ष तो आप यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं। 5 वर्ष तक उनका शासन है। जेडीयू और अभी नीतीश जी हैं केंद्र में, पार्टी के नेता हैं इस समय, वो उनकी अभी अथॉरिटी है मुख्यमंत्री ना रहते हुए भी, तो अब इनके पास आलोचना के अलावा कोई नहीं है। उनको जिम्मेवारी दी गई है, अभी उनके पास समय है, वो प्रूव करेंगे। इस समय हम लोग भविष्यवाणी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र में अभी शासन है, तो इस समय अगर कोई प्रदेश का नेतृत्व होता है तो उसकी समस्या हो, चुनौतियां हो, तो केंद्र उसके साथ खड़ा होता है, मदद करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि काम करने में कोई कठिनाई उनको आने वाली है। ठीक है, इसलिए ये अब नीरजा जी एक विश्लेषण आपका भी मैडम, और विश्लेषण इस बात का कि आज भले कर ले कि ये तो ट्रेलर पहले से था, जब होम मिनिस्ट्री चेंज हो गई थी तभी ये लग गया था कि बीजेपी का सीएम आएगा, और तभी ये संकेत बहुत सारे जिसका जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी का ही नाम सबसे आगे था, और वो आज हुआ भी। अब सवाल इससे आगे का है, इससे बीजेपी की सियासत में क्या चेंज आएगा? देखिए, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये बीजेपी का सपना था कि बिहार में वो सरकार को लीड करेंगे। हिंदी हार्टलैंड के सब प्रदेशों में तकरीबन उनकी सरकार बनी है, लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश था जो अभी तक वो लीड नहीं कर पाए थे, हालांकि सरकार का हिस्सा थे।
और आज सम्राट चौधरी के पहले बिहार के बीजेपी के मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार युग का अंत हो रहा है और भाजपा के युग की शुरुआत हो रही है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्यों बने वो तो बनना ही था। आप सही कह रहे हैं, बाकी पैनलिस्ट ने भी यही कहा है, क्योंकि अनुभवी हैं, सरकार में 24 से तो रह चुके हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उससे पहले पार्टी की कमान संभाली थी बिहार में, तो पार्टी और सरकार दोनों का अनुभव है। राइट कास्ट के हैं कुशवाहा के, जो लव कुश जाति मानी जाती है, जो कि बेस रहा है कोalition का, खासकर जनता दल यू का, कुर्मी और कुशवाहा। और दूसरा सबसे अहम चीज जो है, सेंट्रल लीडरशिप जो है बीजेपी की, उनका कॉन्फिडेंस है, वो बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से वो बन रहे हैं। और नीतीश कुमार, ये सही बात है कि जो सुशासन बाबू और जो चेंजेस वो लाए 20 साल में, और जो पिछला चुनाव हुआ नवंबर में 2025 का, वो चुनाव एज अ ट्रिब्यूट टू नीतीश कुमार था। लोग जानते थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लोग ये भी जानते थे ज्यादा देर शायद नहीं टिके चीफ मिनिस्टर, हालांकि कोई नहीं एक्सपेक्ट करा था कि इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा। लोगों ने सोचा था ईयर अंत तक जाएगा, लेकिन उनके जैसे कहते हैं ना, स्टेप इनटू हिज शूज इज अ बिग टास्क, बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। लेकिन अब उनके जो डेप्यूटी सीएम्स बनेंगे जनता दल यू से, जो नाम चल रहे हैं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। अगर आप देखिए तो जातियां वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनता दल यू के हैं, लेकिन जातियां विजय चौधरी भूमिहार है, विजेंद्र यादव हैं। दोनों जातियां जनता दल यू की बेस नहीं है, भूमिहार भाजपा की बेस है। हालांकि विजय चौधरी बहुत ही करीबी रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहे हैं नीतीश कुमार के, उनके बगल में रहे हैं और सरकार को चलाते भी रहे हैं अंदर खाने, लेकिन जो बेस है जनता दल यू की, वो नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ कुशवाहा, भूमिहार, यादव, तीनों वो कम्युनिटीज नहीं है जो कि जनता दल यू की। ठीक है मैडम, आशुतोष जी के पास मैं एक टिप्पणी उनकी भी ले लेता हूं। आशुतोष जी, एक झटका तो ये भी लगा होगा कि नीतीश कुमार जब तक पटना में थे तब तक लग रहा था किसी दिन हो सकता है पलटी मार लें, किसी दिन एड्रेस चेंज हो जाए, लेकिन वो संभावना, आप दिल्ली में बैठेंगे तो वो संभावना भी खत्म होती गई, तो इसलिए भी ऐसी कोई संभावना नहीं है। और सम्राट चौधरी जी के पिताजी सकनू चौधरी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते थे। जब कांग्रेस के अवसान का दिन आया तो वो पाला बदल लिए, और सम्राट चौधरी जी भी समझौतावादी व्यक्ति हैं, एक बात है। और बिहार स्वाभिमान की धरती रही है, तो अनुकूल चरित्र तो अनुकूल नहीं है, क्योंकि बिहार में मध्य वर्ग के लोग हैं, स्वाभिमानी धरती रही है। और ये है समझौतावादी, क्योंकि उमरेठा बांधकर किसी समय केस मुड़वा सकते हैं। आप तो देखे हैं इनका चरित्र, और बिहार में ही नहीं, देश प्रदेश में, पूरे विश्व में चरित्र, माने राष्ट्राध्यक्ष या जो भी वो प्रमुख पद पर होते हैं, उनका चारित्रिक कम से कम व्यक्तित्व जो है वो उज्जवल होना चाहिए। तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह विचारणीय विषय है, और बिहार की जनता इसमें कहीं ना कहीं विचार, मतलब मजबूर हो जा रही है विचार करने पर। अच्छा, नहीं, वो तो विचार कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो बीते नवंबर में ही विचार कर लिया था बिहार की जनता ने कि क्या करना है। यहाँ की जनता ऐसा थोड़े नहीं कि सम्राट चौधरी आपकी पार्टी में थे या आरजेडी में थे या लालू जी के स्कूल में भी तो पढ़ाई कर रहे थे, तो ये नहीं था। आप कहिए, ये मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि ये अंदर का दर्द आपका निकल रहा है। आशुतोष जी, मैं आपकी पार्टी में लिस्ट लेकर बैठूं कि कितने नेताओं ने पार्टी बदल ली, कोई पार्टी इससे अछूती है क्या कि हमारी पार्टी के नेता ने दल नहीं बदला? हमारी पार्टी में वही कैडर है, वही नेता है जो शुरू से हमारी पार्टी में रहे। टेक्नोलॉजी पे नहीं चलती है सरकार, व्यक्तित्व पर चलती है। नीतीश कुमार जी का अपना व्यक्तित्व था, अब सम्राट चौधरी जी अपना व्यक्तिगत जो, तो अभी सरकार बनने दीजिए ना। तो सम्राट चौधरी बतौर मुखिया कैसा व्यक्तित्व दिखाते हैं उसकी चर्चा करेंगे, थोड़ा समय सरकार चला लेंगे उसके बाद। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो निर्धारण करता है ना कि उनका विचार क्या है। अच्छा, ये तो छुपे व्यक्ति है नहीं, वर्षों से राजनीति में आए हैं, बहुत तरह के गंभीर आरोप इन पर लग चुके हैं। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सुनील जी। शुभकामना दे, लड़ाई उम्र में इनका नहीं, सरकार को शुभकामना दे दीजिए, डिग्री ढूंढ लीजिएगा,
तो कोर्ट में भी ले जाना चाहिए। अरे अब नई सरकार को शुभकामना दीजिए भाई। वो अभी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, मंत्री बनेगा, तो बिहार के लिए शुभकामना दीजिए। डिग्री वाली लड़ाई तो प्रशांत किशोर जी उठा के पीछे हट गए। नहीं, महिलाओं ने नकार भी दिया तो पीछे हट गए, उसी इश्यू को आप उठा रहे हैं। कुछ लोगों को डिग्री ढूंढने की बीमारी है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी को डिग्री ढूंढने की बीमारी थी। अच्छा, सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं आशुतोष भाई। अवधेश सर, ऐसा है कि फिर मैंने वही कहा कि इनसे बेहतर तो आज फिर भी आरजेडी की स्थिति है। देखिए किस तरीके से बैठकर मुस्कुरा रहे हैं और कम से कम उन्होंने बधाई भी दे दी, लेकिन असल दर्द कांग्रेस का ही निकलकर सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। सुनील जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, जो आशुतोष भाई जो बात बोल रहे हैं। देखिए आशुतोष भाई जो दल बदल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को तो चेहरा ही नहीं, तो इम्पोर्टेड लीडर पर ही चल रही है। दूसरी बात, कोई भी सकारात्मक चीज अगर बिहार के लिए हो तो इन लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। एक कटसी भी नहीं है कि नई सरकार को शुभकामना दे दे, जैसे अवधेश जी कह रहे हैं। अरे सरकार जब काम करेगी, आपको लगेगा अपने मन मुताबिक कि नहीं है तो विरोध करिएगा। आज तो शुभ शुभ बोलिए बिहार के लिए। अरे कभी तो शुभ शुभ बोलिए। हमेशा कोई अच्छी चीज होती है आपको पेट में दर्द हो जाता है। अरे एक व्यक्ति जो कि जिसके के युवा है, एक्सपीरियंस है, उसे पार्टी का भी पद मिला, सरकार में भी पद मिला, विरासत में भी सकनी चौधरी के बेटे हैं, जनता पर पकड़ है। ऐसा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बना है तो अरे कम से कम उनको अपनी बधाई दे दें। आप ये करें, कम से कम जनता में आप अलग थलग पड़ जाएंगे। इस तरह से अगर नकारात्मक आप रखेंगे अलग थलग पड़ जाएंगे। मुख्य दिन ठीक है, तारिक भाई भी इस दर्दे बयां पर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए तारिक। नहीं, इस दर्दे बयां पर तारिक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अवधेश जी की बात का समर्थन करता हूं कि मुबारकबाद देनी चाहिए। अच्छा एक मिनट 10 सेकंड जरा सुनील जी को बोलिए। सुनील जी बोलिए। नीरजा मैडम को भी मैं कहूंगा, वो इतनी ज्ञानी है, इतनी सब कुछ है, लेकिन हाँ सम्राट जी के बारे में जो उनका है तो उनको मैं बता दूं कि बिहार में एक नेतृत्व परिवर्तन नहीं है। ये नीतीश युग गया और सम्राट युग आया, ये कदापि नहीं है। देखिए बिहार में सामूहिक नेतृत्व से सरकार चलेगी, नीतीश जी के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। ठीक है, की जो 7 निश्चय 3 है वो सब मिला के सरकार चलेगी। नीतीश युग का अंत हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, ठीक है। माधवी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी से, लेकिन पहले तारिक खान आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि मुबारकबाद, गृह मंत्रालय था इनके पास, उसकी भी मुबारकबाद। नालंदा की घटना तो पहले से ही था। नहीं, नालंदा में 26 मार्च को क्या हुआ था महिला के साथ, इन्हीं के पास मंत्रालय था। अब अगर सवाल पूछ लेंगे तो आप लोग कहेंगे कि आज ही के दिन कड़वा बोल रहे हैं। भाई महिलाओं का क्या हाल है, क्या किया गया, वीडियो बना के डाला गया, किसके कहां सर काटे गए, कानून व्यवस्था गृह के अंडर में आती है, आपने कितना अच्छा काम किया है ये तो पता ही चल रहा है। तो इसलिए क्या उम्मीद रखी जाए? बस मुबारकबाद ले लीजिए और लड्डू खा लीजिए, या अभी खिला भी दीजिए, मैं खा लूंगा। बस मुबारकबाद, दिल से दे रहा हूं मुबारकबाद, और उम्मीद करता हूं कि इन सब जो घटना में कमी लाने की कोशिश करेंगे और गृह अपने ही पास रखेंगे, क्योंकि गृह पहले उनके पास था, मुख्यमंत्री हैं, गृह रख सकते हैं। यूपी में ऐसा ही है, गृह रखें और कानून व्यवस्था को ठीक करें। डायरेक्ट मॉनिटरिंग होती है गृह की कानून व्यवस्था। अब पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पूर्वांचल की बात नहीं कर पा रहे हैं। अरे करिए, पूरी दुनिया में 27 में क्या होगा, पूर्वांचल में क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी, इस पर आप बातजीत ही नहीं कर रहे। तारिक ऐसा है कि सारी बहस के पहले एक बार हमें जरूर से ये देख लेना चाहिए कि नीतीश जी ने जिस तरीके से भावुक एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया और प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी सारी उन्होंने अपनी तरह से अनुग्रहता प्रस्तुत की और बताया कि किस तरीके से उनके साथ में जुड़कर उन्होंने लगातार बिहार में काम किया और बिहार उनको इतने वर्षों से जो अवसर दे रहा है, बिहार के जो वो प्रिय नेता है, बिहार का एक चेहरा है, वो इतने सालों से बने हुए हैं। तो ये कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को खा रही है, ये बिल्कुल इन लोगों की खुन्नस है। मुझे लगता है कि ये खुन्नस जो है वो इसलिए है क्योंकि बिहार में जिस तरीके से लगातार नीतीश जी सबके लोकप्रिय नेता बने रहे हैं और बार बार जो है भाजपा का उनको समर्थन मिला है, और इस बार जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने आगे के कार्यकाल को देखते हुए उन्होंने खुद से राज्यसभा जाने की जो मंशा प्रस्तुत की और एनडीए के ऊपर जो उनका विश्वास है,
वो दिखाता है कि ये खुन्नस कितनी भी कर ले, कितना भी इस पे बहस कर ले, अपनी तरफ से कितने भी आकलन कर ले, कयास लगा ले, लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश जी और जब मोदी जी सामने आते हैं तो एक दूसरे के साथ में इतनी प्रियता और इतने अच्छी तरीके से मिलते हैं और वो जो स्नेह है वो दिखता है सामने। तो ये देखिए, विपक्षी दल हैं, वो अपनी अपनी तरफ से अपने विचार जरूर प्रस्तुत करेंगे और निश्चित रूप से कोई भी विपक्षी दल कभी भी अपने सामने जो दल है उसके बारे में अच्छी बातें तो कहता नहीं है और उसमें एक तर्क वितर्क साथ में कुतर्क भी करते हैं। तो कुतर्क करने से किसी भी विषय का जो है संशय बदल नहीं जाएगा, वो जो वास्तविकता है वो बदल नहीं जाएगी। निश्चित रूप से अगर बिहार की जनता इतनी बार अवसर दे रही है तो ये दिखाता है कि नीतीश जी ने वहां पर जिस तरीके से काम किया है लोगों का समर्थन। अच्छा, बंगाल में प्रचार करवाएंगे आप लोग? अब तो चूंकि शपथ ग्रहण हो जाएगा, एक चेहरा, और खासतौर पर थोड़ी देर पहले पीडीए की भी बातचीत हो रही थी। देखिए, ऐसा है कि बंगाल में चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा दल है, बहुत सारे नेता हैं, बहुत बड़ा संगठन है और नीतीश जी एक बहुत बड़ा चेहरा भी है। यहाँ बंगाल में बहुत सारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। अगर नीतीश जी आएंगे तो क्या बुरा है, आना चाहिए। हमारे बहुत सारे नेता आ रहे हैं अगर प्रचार करने के लिए। तो बंगाल को एक परिवर्तन की आवश्यकता है। 15 वर्षों से जो शासन यहाँ पे झेला है बंगाल ने, अब उसके बाद जो त्राहिमाम कर रहा है बंगाल में, तो निश्चित रूप से एक उम्मीद है। बिहार बिल्कुल सटा हुआ है बंगाल। चलिए, अनुज कुमार तरुण कुछ कहना चाहेंगे माधवी जी से आज के दिन? आप देखिए बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि नीरजा जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि बीजेपी को कभी बिहार की सत्ता नसीब नहीं हुई। वो बहुत दिनों से फिराक में थी कि किसी तरह से सत्ता हथियाया जाए और इसीलिए पिछले चुनाव में आपने देखा 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लेकर नीतीश जी को सामने किया गया। तो कुल मिलाकर जब जनाधार आया और 3 महीना के बाद ही वो बदल दिया गया। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव पहले भी कह चुके हैं कि जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा, वो जनादेश प्राप्त मुख्यमंत्री नहीं होगा। अनुज भाई, कुल मिला के अनुज भाई मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप लोग एक ही सवाल बार बार रिपीट करने पर मजबूर कर देते हैं। ये जब एनडीए का साथ छोड़कर नीतीश कुमार आए थे तब आप लोगों ने नहीं सोचा था कि जनादेश का अपमान हुआ या नहीं? नहीं, चुनाव से पहले की बात मत, तब तो कुर्सी मिल रही थी। चुनाव से पहले कहा और चुनाव से पहले कहा भाई? मेरी बात सुनिए, आपके पास आ गई कुर्सी तो ठीक है, किसी और के पास चली गई तो बुरा हो गया। नहीं, ये तो इंटरनल बात हो रही है ना, कुर्सी तय करने की बात हो रही है ना। अच्छा, जिस नाम से आपकी जनता से वोट दिया, इंटरनल सत्ता चेंज हो गई तो गड़बड़ है, लेकिन दल के हिसाब से सत्ता चेंज हो गई। यानी अगर आरजेडी को मिल गई तो ठीक है, बीजेपी को मिल गई तो गड़बड़ है। 25 से 30 किसका नारा था? 25 नहीं, असल में देखिए क्या है वो, 25 से 30 फिनिश। अब आप चूंकि समस्या यहाँ यह है कि आपके इन लोगों के आलोचनाओं के बावजूद, अगर आप बुलाते सब कुछ के बावजूद नीतीश जी ने बहुत आराम से त्याग पत्र दे दिया। एक भावुक बड़ा सा पोस्ट भी लिख दिया, उस पोस्ट में उन्होंने केंद्र को भी धन्यवाद दिया। भविष्य के लिए विजन भी बिहार का रखा कि ये विजन है, इस पर काम करती रहेगी। तो अब समस्या यह है कि कुछ हुआ नहीं तो क्या बोल सकते हैं यार? सुनिए, ये सरकार जो है, सुनिए, एक एनडीए की सरकार है, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार अभी सक्रिय है। नीतीश कुमार राज्यसभा में होते हुए भी जनता दल यू के बड़े नेता हैं और जब तक वो सक्रिय है उनका मार्गदर्शन उनका सब चलता रहेगा और समस्या अभी 5 वर्ष तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए देखिए, आज की बात मत करिए। आप बीच में बोलते रहते हैं तो मैं तो ऐसे उत्तर नहीं दे सकता। अगर मेरी बारी है, आपको क्या समस्या है भाई? उसको बहुमत मिला हुआ है। एक मुख्यमंत्री ने, देखिए नीतीश जी ने एक उदाहरण सेट किया कि एक उम्र होने के बाद पार्टी को जिताकर पटड़ी पर लाया हुआ है, संपूर्ण बहुमत है, बल्कि 3/4 के आसपास बहुमत है, पार्टी का विजन क्लियर है। तारिक भाई भी कुछ कह रहे हैं। अवधेश भाई, उम्र की बात की है तो क्या सत्ता से दूर करके अवधेश भाई मार्गदर्शन करने की भूमिका में राज्यसभा में ले आ रहे हैं। अवधेश जी सुनिए, तारिक खान यहाँ तक कुछ कह रहे हैं। अवधेश भाई और मरते दम तक। अरे सर, अरे सुनिए अवधेश जी सुनिए इधर। सर एक छोटा सा सवाल, अवधेश जी छोटा सा सवाल। मानसिक रूप से असंतुलित है। अरे सुनिए सर, अवधेश जी सुनिए, लग रहा है फोन कट गया क्या? अवधेश सर सुनिए ना, वीडियो उठा के कह रहे थे। अवधेश जी सुनिए, आप बोलिए ना, बोलिए। अवधेश जी, आपने उम्र का जिक्र किया कि एक उम्र पे आकर नीतीश जी ने रियलाइज किया, तो क्या प्रधानमंत्री जी भी रियलाइज करने वाले हैं? बड़ी दर्द है तारिक भाई। नहीं, अब उम्र की बात की मैंने तो ऐसा बहुत दर्द है, बहुत दर्द। मैंने कहा
बहुत दर्द है। एक लाइटर वो वे पहले मैं पूछ रहा हूं। आशुतोष जी का दिखा, फिर आपका दिखा। नहीं कह रहा हूं, अरे उन्होंने कहा एक उम्र पे आकर रियलाइज होता है, तो क्या प्रधानमंत्री जी भी रियलाइज करने वाले हैं क्या? बस इतना छोटा सा पूछा मैंने। इंतजार कीजिए, इसी इंतजार में कीजिए। दिल्ली के भरोसे पहले इंतजार था कि नीतीश कुमार आ जाए तो सत्ता परिवर्तन हो जाए। अब आप इंतजार कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी रिटायर हो जाए। मैं कह रहा हूं उम्र रियलाइज किया ना नीतीश जी ने, हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी रियलाइज कर ले। मैं इस पे चाह रहा हूं कुछ कहिए। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।